हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैग्नीफ एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री समझा था। आज हम लोग समझने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप इजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल को। सबसे पहले हम लोग एंगल का डेफिनेशन देखते हैं। एंगल को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी एक सिंगल पॉइंट से जब दो रे ओरिजिनेट होगा, यानी कि किसी एक ही सिंगल पॉइंट से जब दो रे निकलेगा तो उस पॉइंट पर एंगल का फॉर्मेशन होगा। लाइक सपोज हमारे पास एक पॉइंट है O और यहाँ से दो रे ओरिजिनेट हो रहा है, एक रे O है और दूसरा रे OB। तो इस पॉइंट पर एंगल का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही सिंपल है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से जब भी कभी दो रे ओरिजिनेट हो जाए तो उस पॉइंट पर एंगल का फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ एंगल को नेमिंग करेंगे लाइक एंगल AOB या एंगल BOA, यानी कि AOB या BOA दोनों नेमिंग सही है। नेक्स्ट हमें जानना है वर्टेक्स किसको बोलेंगे यहाँ और आर्म्स किसको बोलेंगे। तो जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। एंड जो दो आर्म मिलके कंबाइन होके एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है उसे हम लोग आर्म्स बोलेंगे। लाइक यहाँ OA रे एंड OB रे, ये दोनों हमारा आर्म्स है, आर्म्स ऑफ द एंगल है। एंड पॉइंट O जो है यहाँ ये वर्टेक्स है। नेक्स्ट हम लोग जान ले कि एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। लाइक यहाँ सपोज एंगल AOB का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो हम लोग इसे लिखेंगे लाइक एम एंगल AOB, हियर एम फॉर मेजर एंगल AOB इक्वल टू 60। और डिग्री को डिनोट करने के लिए हम लोग जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे, लाइक 60 और डिग्री के लिए एक छोटा सा सर्कल। तो एम यानी मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग एंगल्स का टाइप्स देख लेते हैं। 3-4 क्लास से ही हम लोग एंगल का टाइप देखते आ रहे हैं, तो इसे हम लोग थोड़ा जल्दी देखेंगे, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंगल का। तो ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, लाइक 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारा एक्यूट एंगल है। उसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग बोलते हैं जो 90 डिग्री से एंगल बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स है उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। एग्जैक्टली 90 डिग्री को, यानी कि ऐसा एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है उसे हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। और उसी तरह से एग्जैक्टली 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आएंगे उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और एग्जैक्ट 360 डिग्री को, यानी कि ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्टली 360 वैल्यू हो उसे हम लोग कंप्लीट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। किसी भी दो एंगल का अगर सम 90 हो जाए तो उन दोनों एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। लाइक सपोज हमारे पास दो एंगल है, एक 60 डिग्री और एक हमारे पास है 30 डिग्री। इन दोनों को सम करने पे 90 डिग्री आएगा, यानी कि इन दोनों एंगल को सम करने पे 90 आ रहा है। सो 60 और 30 दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है, समझने वाली है कि कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे। यहाँ पर 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 हो जाएगा और 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 हो जाएगा। यानी कि क्लियर हो गया होगा आपको कि जिस एंगल का हमसे कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो हम लोग उस एंगल में देखेंगे कि क्या ऐड करने पे वो 90 बन जाएगा। जो एंगल ऐड करने पे वो 90 बनेगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लाइक अगर आपसे हम पूछे कि 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो आप बोलिएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट 40 है, क्योंकि 50 में 40 ऐड करने पे ये कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। इन द सेम वे सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग उन दो एंगल को बोलते हैं जिन दो एंगल को ऐड करने पे 180 हो जाए। कोई भी दो एंगल को अगर ऐड करने पे 180 हो जाता है तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा। लाइक सपोज हमारे पास एक एंगल है 120 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 आ रहा है। दैट्स व्हाई ये दोनों एंगल
सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, पूछे यहाँ कि 120 का सप्लीमेंट क्या है, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री है, और 60 डिग्री का सप्लीमेंट यहाँ 120 होगा। यानी कि क्लियर है कि अगर हमसे सप्लीमेंट पूछे किसी एंगल का, तो हम लोग देखेंगे कि उस एंगल में क्या ऐड करने पे वो 180 हो रहा है। लाइक यहाँ 50 का अगर हमसे सप्लीमेंट पूछे कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट 40 था क्योंकि 40 ऐड करने पे 90 बन रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा था। अगर हमसे 50 का सप्लीमेंट पूछे तो हम लोग देखेंगे कि 50 में क्या ऐड करिए तो ये 180 बन जाए, यानी कि सप्लीमेंट्री बन जाए। तो 50 में हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 50 में 130 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 180 बन जाएगा, यानी कि 130 जो है ये 50 का सप्लीमेंट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बेस पे, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट पर किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। ध्यान रहे कि यहाँ जो हम बोर्ड पर क्वेश्चंस कराते हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सेलेक्ट किए होते हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट ज्यादा फंसते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करके यहाँ बोर्ड पर बताते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट तब होगा जब जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो यहाँ स्क्रीन पर, आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद ट्राई करें, देन सॉल्यूशन को देखें, इससे आपका माइंड ज्यादा ग्रो होगा। नेक्स्ट ये है कि जैसे ही यहाँ इस जितना भी यहाँ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप समझ जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, देन आप जब अपने बुक का एक्सरसाइज करोगे वहां आपके लिए क्वेश्चंस इजी होंगे, आप आसानी से वहां बना पाओगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी रह जाएगा कि किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगा। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को मैसेज करें, कोशिश किया जाएगा कि आपको उसका सोल्यूशन बता दिया जाए। फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसे एंगल का हमें मेजर बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री लेस है। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझे थे कि अगर आपसे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आप बोलेंगे 30 डिग्री है, क्योंकि 60 में 30 ऐड करने पे ये 90 आ रहा है। हम लोग देखे थे कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट कि जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है तो हम लोग चेक कर लेंगे कि उसमें क्या ऐड करने पे वो 90 बन रहा है। दूसरा तरीका ये है कॉम्प्लीमेंट निकालने का कि जिस भी एंगल का हमसे कॉम्प्लीमेंट पूछे हम लोग सीधे उसे 90 से अगर माइनस कर ले तो वहां उसका कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ जाएगा। राइट, 60 का अगर हमसे कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें तो 90 डिग्री माइनस अगर हम लोग 60 डिग्री कर ले तो हमारा 30 डिग्री आ गया, यानी कि 60 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, 50 डिग्री का निकालना हो तो अगर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर ले, यानी कि 50 का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, इसे हम लोग सीधे 90 से माइनस कर दिए तो हमारा 40 डिग्री आ गया, जो कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे एंगल का हमें मेजर बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 लेस है। तो मान लेते हैं उस एंगल को कि वो एंगल x डिग्री है। लेट द एंगल या रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। अगर ये एंगल x डिग्री है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 लेस है तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं आप कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 90 डिग्री माइनस x होगा, यानी कि देयर इट्स कॉम्प्लीमेंट बी 90 डिग्री माइनस x, यानी कि किसी भी एंगल का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट बताना हो तो उसे हम लोग 90 से माइनस कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है उससे वो 30 लेस है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इस एंगल से 30 बड़ा होगा। तो यहाँ हम लोग इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं कि अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस x डिग्री में से हम लोग माइनस कर ले x को, इस एंगल से हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट से माइनस कर ले x को, तो 30 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 लेस है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट से 30 बड़ा होगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट से जब हम लोग इस एंगल को माइनस किए तो हमारा 30 आया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस x और माइनस x माइनस 2x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से माइनस 2x डिग्री इक्वल टू 90 इधर प्लस बी साइड माइनस में, यानी कि 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि माइनस 2x डिग्री इक्वल टू माइनस 60 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस 60 डिग्री बाई माइनस 2 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल है वो 30 डिग्री है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से। अब 30 का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाले तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 होगा, क्योंकि 30 में 60 ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि वो जो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से
30 डिग्री लेस है वो 30 है, क्योंकि 30 में जो 30 है इसका कॉम्प्लीमेंट 60 है और 60 से 30 डिग्री लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड द एंगल, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल 3 और 2 के रेशियो में है तो हमें वो दोनों एंगल को बताना है। तो मान लेते हैं कि वो दोनों जो एंगल है वो 3x और 2x है, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है लेट द एंगल्स बी 3x डिग्री एंड 2x डिग्री, दोनों एंगल 3x डिग्री और 2x डिग्री है। अब ये सिंस दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों को सॉल्व करें तो 3x डिग्री और 2x डिग्री यानी कि 5 डिग्री हमारा यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाले हैं तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में, यानी कि 180 डिग्री बाय 5, इसे कैंसिल करें तो 5 3 is 15, 3 करें 3 0 30 यानी कि 5 6 is 30, यानी कि x का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट एंगल आएगा, फर्स्ट एंगल इक्वल टू था 3x डिग्री यानी कि 3 इंटू x 36 यानी कि 108 डिग्री, और जो सेकेंड एंगल आएगा हमारा यहाँ वो था 2x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 36 डिग्री यानी कि 36 इंटू 2 72 डिग्री, यानी कि जो दोनों एंगल आया यहाँ पर जिसका रेशियो 3:2 होगा और जो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो है 108 एंड 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे, तो अगर इस क्वेश्चन को लोग समझते हैं तो हमारा मैक्सिमम डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन इट्स 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि एक ऐसे एंगल का हमें मेजर बताना है कि उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर ले और उसके सप्लीमेंट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है उसके सप्लीमेंट पार्ट से 10 डिग्री लेस होगा। यानी कि मान लेते हैं कि वो जो एंगल है वो x डिग्री है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो जो एंगल है वो x डिग्री है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा अभी निकालना सीखे थे, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट बी 90 डिग्री माइनस x डिग्री। और उसी तरह से जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग किसी एंगल को 90 से माइनस करते हैं उसी तरह से इसका सप्लीमेंट बताने के लिए हम लोग उसे 180 से माइनस करेंगे। किसी भी एंगल का अगर हमसे सप्लीमेंट पूछे तो हम लोग जैसे ही उस एंगल को 180 से माइनस करेंगे तो उसका सप्लीमेंट हमें मिल जाएगा, यानी कि इसका सप्लीमेंट हो जाएगा x का यहाँ इट्स सप्लीमेंट बी 180 डिग्री माइनस x डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट पार्ट आ गया हमारा। कॉम्प्लीमेंट यहाँ है 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बोला है इसके कॉम्प्लीमेंट पार्ट का 7 टाइम्स लेना है, यानी कि 7 इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री और इसके सप्लीमेंट पार्ट का हमें 3 टाइम्स लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ अगर x का हमें वैल्यू बताना है तो एक हमें इक्वेशन चाहिए। अभी यहाँ हम इक्वेशन नहीं बना सकते, इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 टाइम्स लेने के बाद इसके सप्लीमेंट पार्ट से 10 लेस है तो इक्वल टू नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे इसे बैलेंस कर दे तो हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं। बैलेंस करने के लिए अगर ये 10 कम है इधर हम लोग 10 ऐड कर देते हैं, बैलेंस हो गया। अब आसानी से हम यहाँ इक्वल टू लिख सकते हैं। देन अब हमें यहाँ केवल इक्वेशन को सोल्व करना है, हमें केवल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ हम लोग 19 to 7 करें तो 7 9 जा 63 0 630 माइनस 7x डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू हमारा इधर से हो जाएगा 18 इंटू 3 यानी कि 54 और 0 के लिए 0 और जस्ट 3x डिग्री। अब यहाँ से हम लोग ऐड करें दोनों को 630 प्लस 10 को तो 640 और इस 640 प्लस में इस साइड उस साइड भेजेंगे तो माइनस में, और उस माइनस 3x को अगर हम लोग इधर लाएं तो हमारा हो जाएगा माइनस 7x डिग्री प्लस 3x डिग्री
इक्वल टू 540 डिग्री, और यहाँ से ये दोनों मिलके हो गया हमारा 640 डिग्री, और दोनों प्लस में तो साइड माइनस में, यानी कि 640 माइनस में आ गया यहाँ से। यहाँ से हमारे पास है -7x डिग्री प्लस 3x डिग्री को हम लिख सकते हैं -4x डिग्री इक्वल टू हमारे यहाँ से -100 डिग्री, 540 माइनस 640 यानी कि -100 डिग्री। यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -100 डिग्री बाई -4, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, हमारा आ गया 25 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल होगा वो 25 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एंगल से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, इजी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एंगल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लाइक वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल अभी बाकी है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।